प्यारे बच्चों, संसाधन एवं विकास में मृदा संसाधन के अंतर्गत हमने जलोढ़ मृदा का अध्ययन किया है। आज हम काली मृदा, लाल व पीली मृदा और लेटराइट मृदा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले काली या रेगड़ मृदा। यह मृदा कपास के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। भारत में किन क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है, आइए देखते हैं। दक्कन पठार या बेसाल्ट क्षेत्र। सबसे पहले दक्कन पठार देखिए बच्चों मैप पे। लगभग दक्कन का पठार बच्चों इस एरिया में है और प्रायद्वीपीय पठार का यह हिस्सा है। हमने 9th क्लास में अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है। दक्कन का पठार बच्चों प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और इसके उत्तरी भाग को जो है मालवा का पठार हम कहते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है, मालवा का पठार और दक्कन का पठार। और जब हम दक्कन के पठार की बात कर रहे हैं तो आपको इनका नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट का पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, मानचित्र का ज्ञान जो है बहुत जरूरी है। जब हम दक्कन के पठार की बात कर रहे हैं तो इस क्षेत्र की, और जब हम दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी हिस्से की बात करेंगे तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिमी हिस्सा। तो दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में काली मृदा पाई जाती है। बेसाल्ट का अर्थ जानते हैं। बेसाल्ट ज्वालामुखी आग्नेय चट्टाने से बना है। इसका निर्माण बेसाल्टी लावा के धरातल पर आकर तेजी से जमने से होता है। इसी कारण यह कण विहीन या गैर रवेदार रूप में पाई जाती है। क्षेत्र देखेंगे बच्चों, महाराष्ट्र, आपको ध्यान है मैप पे, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। देखिए बच्चों, यह काली मृदा। सबसे पहले मैप पे मैं आपको दिखाना भूल गई कि काली मृदा आपको पहले ध्यान में रखना है कि जो ब्लैक कलर में दी हुई है, लाइट है थोड़ा, लाइट कलर में जो दी हुई है वह काली मृदा है। तो सौराष्ट्र बच्चों यह कच्छ की खाड़ी है और यह खंबात की खाड़ी है। तो इन खाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है, गुजरात का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, प्रायद्वीप क्या होता है? जो धरती का वह क्षेत्र जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। तो ये देखिए, ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है और यह सौराष्ट्र कहलाएगा, गुजरात का वह हिस्सा जो 3 ओर से पानी से घिरा है। तो सौराष्ट्र क्लियर है आपको। उसके बाद बच्चों मालवा है। तो मालवा जो है, मैंने पहले ही बताया कि प्रायद्वीपीय पठार 2 भागों में पढ़ते हैं, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यह बच्चों मालवा का पठार है। तो यहाँ भी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, देखिए बच्चों, यह मध्य प्रदेश है और यह छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा जो है वो काली मृदा वहां पाई जाती है। तो काली मृदा के मुख्य क्षेत्र हमने देखे। इसी के साथ दक्कन पठार के दक्षिण पूर्वी हिस्सा देखें पहले। ये दक्कन का पठार, तो बच्चों दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा, इस हिस्से की बात कर रहे हैं हम। तो कल हमने पढ़ा था कि नदी घाटियां मुख्य रूप से, देखिए बच्चों, ये गोदावरी नदी है और ये कृष्णा नदी है और ये तीनों लगभग साथ साथ गिरती हैं। बच्चों, मैं तो बच्चों को यही समझाती हूँ कि जो ये 3 बनता है, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे दोनों नदियां अपने डेल्टा बनाती हैं। कल हमने डेल्टा के बारे में भी पढ़ा था। आज हम काली मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमने यह ध्यान रखना है कि दक्कन पठार के बेसाल्ट क्षेत्र के अलावा दक्कन पठार के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में, मुख्य रूप से गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में, देखिए बच्चों, यह जो क्षेत्र है गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों का क्षेत्र है, यहाँ भी काली मिट्टी पाई जाती है। निर्माण, जलवायु और जनक शैलों से इस मृदा का निर्माण हुआ है। हमने मृदा निर्माण में पढ़ा है कि किस तरह जनक शैलों से ऊपरी मृदा का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, यह जनक शैल, या हमने कल पढ़ा था पैतृक शैल, इसे बेडरॉक भी कहते हैं, कि जहां मृदा का जन्म होता है। फिर कल हमने देखा कि किस तरह आधारित शैल से
टूट टूट कर जो है चट्टाने ऊपरी मृदा का निर्माण करती हैं। प्रकृति का अर्थ है कि काली मृदा का जो है स्वभाव या प्रकृति कैसी है, यह बहुत ही महीन कणों वाली होती है और नमी धारण करने की क्षमता इस मिट्टी में बहुत अधिक होती है। लेकिन अधिक गर्मी और शुष्क मौसम में इस मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। आप देखिए बच्चों, चित्र में दिखाया है कि ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है, लेकिन जब सूखा या बहुत गर्मी का जो समय होता है उसमें इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं और जिसकी वजह से इसमें वायु का अच्छी तरह से मिश्रण हो जाता है। देखिए बच्चों, गांव में जब जोहड़ सूख जाता है तो लगभग इसी तरह का दिखता है। काली मृदा गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। चिपचिपी आप समझ रहे हो ना बच्चों, जैसे आटा गूंथते हैं और वो बहुत ज्यादा पतला अगर हो जाता है तो चिपचिपा हो जाता है, तो इस तरह से यह मिट्टी जो है चिपचिपी हो जाती है और इसमें जुताई करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मानसून के प्रारंभ होते ही इस मिट्टी में जुताई शुरू हो जाती है। इस मिट्टी में मुख्य जो तत्व हैं बच्चों वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना। यह मिट्टी कपास और तंबाकू की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि इस मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। लाल और पीली मृदा, देखिए बच्चों मैप पे जो रेड कलर में दिखाई हुई है, यह है लाल और पीली मृदा। थोड़ा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा और ये मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जो है लाल और पीली मृदा पाई जाती है। अब क्षेत्र देखते हैं बच्चों, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में। तो दक्कन का पठार देखिए बच्चों, यह है दक्कन पठार और हमने इसका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अभी पढ़ा है। तो मुख्य रूप से इसके पूर्व में और दक्षिण में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। राज्यों की बात करें तो ओडिशा है बच्चों और छत्तीसगढ़ है। इसी के साथ मध्य गंगा के दक्षिणी छोर पे देखिए बच्चों, लगभग गंगा नदी यहाँ से बहती हुई और बांग्लादेश में से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह है मध्य गंगा का भाग और मध्य गंगा के दक्षिण में हमने लाल और पीली मृदा का अध्ययन करना है। और इसी के साथ पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद, देखिए बच्चों, पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद, यह लाल और पीली मृदा आप देखिए मुंबई से शुरू होके और ये बच्चों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का हिस्सा है। यहाँ पश्चिमी घाट है, आपको ध्यान है बच्चों 9th में हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और पहाड़ी पद का मतलब होता है बच्चों पहाड़ियों के चरणों में। तो लाल और पीली मृदा का अक्षेत्र आपको समझ आ गया होगा। निर्माण रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले अक्षेत्रों में। दोनों चीजें याद रखनी है बच्चों कि रवेदार आग्नेय चट्टाने और वर्षा जो है वहां कम होती है, उन्हीं क्षेत्रों में लाल और पीली मृदा का निर्माण होता है। रंग देखिए बच्चों, क्योंकि इन मृदाओं का निर्माण रवेदार आग्नेय चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है, इसीलिए इस मिट्टी का रंग लाल होता है। और जब इस मिट्टी में पानी मिल जाता है, पानी का मिश्रण हो जाता है, तो इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। इसीलिए इसे लाल और पीली मृदा कहा जाता है। हमने देखा कि इस मिट्टी में लौह धातु का अंश, हमने देखा कि इस मिट्टी में लौह धातु पाई जाती है, इसीलिए तो इसका रंग लाल है। और मुख्य जो फसलें हैं बच्चों वो हैं कपास, दालें और मोटे अनाज। लेटराइट मृदा, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से निकला है बच्चों, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदा का अक्षेत्र देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों मैप पर जो लाइट पिंक कलर जो दिया हुआ है ये लेटराइट मृदा को दर्शा रहा है, तो आप मैप में इन्हें देख सकते हैं। अक्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी घाट, आपको पता है कि भारत के पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट है
और इस क्षेत्र में लेटराइट मृदा पाई जाती है। उसी के साथ कर्नाटक, देखिए बच्चों, यह है कर्नाटक का हिस्सा है। उसके बाद है बच्चों कर्नाटक के साथ साथ केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में भी है थोड़ी सी, और मध्य प्रदेश में और असम में। देखिए बच्चों, असम के ऊपरी जो क्षेत्र है ज्यादातर जलोढ़ मृदा है, लेकिन थोड़ा सा जो क्षेत्र है वो लेटराइट मृदा का है। तो क्षेत्र समझ आ गए होंगे आपको। इस मृदा का निर्माण तापमान ज्यादा होता है और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा कम होती है। बच्चों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव वनस्पति और जीवों के अवशेषों को गला सड़ाकर मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। अत्यधिक तापमान के कारण ये जीव नष्ट हो जाते हैं और इस मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। याद रखना है बच्चों, ह्यूमस कम क्यों हो रहा है? क्योंकि तापमान ज्यादा है। और इसी के साथ एक और कारण भी है, क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है तो अत्यधिक निक्षालन होता है बच्चों, कि भारी वर्षा के कारण मिट्टी में मौजूद तत्व बह जाते हैं। तो ये दो कारण बनते हैं जिसकी वजह से यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से लोहा, एल्यूमीनियम और चूना तत्व पाए जाते हैं। इस मृदा में खेती करने के लिए खाद या रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी यह उपजाऊ बन पाती है। फसल मुख्य रूप से लेटराइट मृदा में चाय और कॉफी होती है। हमने क्षेत्र जब पढ़ रहे थे तो देखा कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लेटराइट मृदा पाई जाती है, और ये चाय के बागान है बच्चों। चाय की खेती पहाड़ी ढलानों पर होती है। और दूसरा है बच्चों, काजू के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की फसल उगाई जाती है। बच्चों, आज हमने काली मृदा, लाल और पीली मृदा और लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ा। आगे हम मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।